ओके ओके। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है अर्चिता द्विवेदी, जिन्होंने अभी हाल ही में जेमिनी सॉल्यूशंस क्रैक करी है। तो इस कंपनी से रिलेटेड आपके मन में जो जो डाउट होगा, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, वो भी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम अर्चिता, कैसे हो आप? हेलो कर्ष, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई एम फाइन। हाउ व्हाट अबाउट यू? ऑल्सो फाइन। तो ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि वो आपसे रूबरू हो जाए। Sure, sure. So my name is Archita Divedi, and currently I'm in final year of my graduation. I'm doing BTech from ABS Engineering College, and my branch is Information Technology. And currently मैं Gemini Solutions के साथ intern मतलब training कर रही हूँ, and I'm with DevOps team. So yeah, there's always a new learning each and every day. So yeah, that's all. ये तो अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अर्चिता, जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया होगा Sure, आई sure. गेस 2019 में, तो आपके मन में क्लियर था कि आपको गवर्नमेंट साइड जाना है या प्लेसमेंट लेनी है या फर्दर स्टडीज करनी है? कुछ क्रिस्टल क्लियर था या वक्त के साथ? नहीं, एक्चुअली जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मुझे ये था कि मुझे सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। बिकॉज मुझे हर चीज़ का आइडिया नहीं था, तो आई जस्ट वांटेड कि मुझे कोई रिग्रेट ना हो। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग, लाइक फर्दर स्टडीज के लिए भी मैंने थोड़ा देखा था, गवर्नमेंट साइट्स भी देखे थे मैंने, एंड फॉर प्लेसमेंट्स एज वेल। सो व्हाट आई लर्नड इज कि फॉर गवर्नमेंट स्टडीज, फॉर गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज एंड फॉर द फर्दर स्टडीज, तुम्हारे पास बीटेक के बाद काफी टाइम होगा प्रिपेयर करने के लिए फॉर ईच एंड एवरीथिंग। बट फॉर प्लेसमेंट्स यू हैव टू क्रैक देम इन योर 4 years ओनली। अगर तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटी कि तुम्हें किस टाइम पे क्या करना है। क्योंकि तुम गवर्नमेंट सर्विसेज 25 साल की उम्र में क्रैक कर सकते हो, पर तुम बीटेक से एक अच्छी जॉब 21 साल की उम्र में ही ले सकते हो। तो यू हैव टू चेक योर प्रायोरिटी। और अगर आपके कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटीज हैं दूसरी साइड में, तो फिर यू शुड गो विद दैट। तो फिर मैं इसी माइंडसेट के साथ आई थी, और मुझे बस ये था कि एक डिसेंट प्लेसमेंट लेनी है, और कुछ उस टाइम मन में नहीं था। सो या, दैट्स ऑल। ओके। तो अगर आपके कॉलेज लाइफ की बात करें तो मतलब किस टाइप का सफर रहा है अब तक? काफी ज्यादा लर्निंग, काफी ज्यादा फन लविंग, काफी ज्यादा चैलेंजिंग? या यार, तुम्हें सब पता है, यू ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इट इन योर 3 वर्ड। सो मेरी कॉलेज लाइफ हैज बीन वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, टच वुड। सिंस फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल नया होता है, एंड इट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो फर्स्ट ईयर में हम लोग सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर ही आए थे। सेकेंड सेमेस्टर के बस 2 months वी गॉट टू अटेंड द कॉलेज। सो टिल देन इट वाज नाइस। आई वाज रियली हैप्पी कि लॉकडाउन हो गया है फर्स्ट ईयर में, बिकॉज फर्स्ट ईयर इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, एंड ग्रेड्स भी अच्छे आ जाते थे। और फिर बाकी का तो सेकेंड ईयर वाज टोटली लॉकडाउन। We didn't get to attend college at all. And then came the third year, which was very nice, very very nice for me as well, because in third year we started feeling the pressure which we are going to absorb आगे। मतलब आपको पता चल जाता है स्टार्टिंग में ही कि हाँ, आगे आपको प्रेशर फील होने वाला है प्लेसमेंट्स का। तो दैट इज द राइट टाइम टू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि ठीक है, मुझे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किस सेक्टर्स में जाना है, एंड एवरीथिंग। And I'll also suggest one thing, that you should always join the societies and clubs of your college, because personal level पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वो लोग, बहुत ही ज्यादा। Like in second year, I joined the literary society of my college, and Utkarsh already knows because he is also part of that society itself. So we learned a lot, a lot, a lot, a lot. और काफी सारी पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आपको हेल्प करते हैं ये चीजें, क्योंकि आप थोड़े से डिसिप्लिन हो जाते हो, प्रोफेशनल हो जाते हो चीजों को लेके, एंड वो आगे आपको हेल्प होती ही है उस चीज की। सो या, एंड द सेकेंड पार्ट इज कि दिस इज योर कॉलेज लाइफ, so you have to enjoy. So just make sure that you are, you should participate and initiate in such events. And for third year, I'll say कि मैंने प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें काफी पढ़ी थी। और मतलब व्हेन द कंपनी स्टार्टेड कमिंग, तब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, उससे पहले नहीं थी। बट यस, मुझे पता चल गया था कि ये टाइम सीरियस होने का है। सो यू शुड हैव दिस एबिलिटी कि आपको पता चल जाना चाहिए कि इस टाइम पे आपको सीरियस और फोकस्ड होना है, तभी आप कुछ कर पाओगे। वरना अगर हर टाइम को या आप बहुत ज्यादा लेलिएंटली लोगे, तो इट वोंट हैपन, इट वोंट बी गुड फॉर यू। सो या, एंड
touch मतलब to sum up these things, I got a decent placement in third year itself. So third year was very nice. So apparently my college life has been very nice, touch wood, for me, for myself. So तो yeah, बेसिकली जब एंजॉय करने का मौका हो तो खुल के एंजॉय करो, और जब पढ़ने का मौका हो, सीरियस का मौका हो, तो उस पे ध्यान दो, प्लेसमेंट्स वगैरह पे। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। या अब अगर जेमिनाई की बात करें अर्चिता, तो क्या ये किस टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस था? मतलब ये ऑन कैंपस था, ऑफ कैंपस था, या हैकेथॉन टाइप का आपने कुछ पार्ट लिया? नो नो, Gemini solution was totally on campus placement ही, कंपनी कॉलेज में आई थी हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ ही। सो या, तो फिर वी गॉट टू डील विद इट इन द कॉलेज इटसेल्फ। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इस कंपनी में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह थे? You have to have 7+ CGPA, मतलब तुम्हारे पास होनी चाहिए, हाँ। एंड अ वेरी बेसिक एंड अ गुड रेज्यूमे, कि तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओ आगे के राउंड्स के लिए। लाइक यू शुड हैव अ बेसिक 1 or 2 प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स के लिए, लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा डेटाबेस एंड एसक्यूएल एंड ओएस ओप्स, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो या, दीज थिंग्स ओनली, दैट्स ऑल। ओके। अगर मतलब प्रोसेस की बात करें तो क्या प्रोसेस रहा होगा इसका? मतलब कितने राउंड्स वगैरह? या, तो इसके इसके 6 राउंड्स होते हैं जेमिनाई में। सो द फर्स्ट राउंड इज योर कोडिंग राउंड, ऑब्वियसली कोडिंग एंड एप्टीट्यूड एंड ईच एंड एवरीथिंग। देन उसी दिन फिर आपके पास शाम तक मेल आ जाती है जीडी राउंड के लिए। तो उसमें वो कुछ ग्रुप्स, मतलब एलिमिनेशन रेट इसमें काफी होता है, लेकिन हाँ, फिर जीडी राउंड होता है, उसमें 10 से 12 बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं और मल्टीपल जीडीज होते हैं सबके साथ। उसके बाद से देन दे शॉर्टलिस्ट लिटरली हाफ हाफ ऑफ द पीपल कैंडिडेट्स। लाइक हमारे टाइम में 345 बच्चों ने रिटन टेस्ट दिया था, और उसमें से सिर्फ 80 क्वालिफाई हुए थे जीडी राउंड के लिए। ओके, एंड देन आफ्टर द जीडी राउंड ओनली 45 स्टूडेंट्स गॉट द चांस टू गेट द इंटरव्यू। तो उसके बाद से आपके 4 इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें से पहले के 2 टेक्निकली होते हैं, लाइक 1 hour हम्म। to 1.5 hours, उतना तो है ही। सो अब फॉर मैनेजरियल राउंड उसमें ये होता है कि थोड़ा सा ना इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि ले कौन रहा है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टेक रिलेटेड बंदा लेगा आपका इंटरव्यू, तो फिर वहां पे भी वो आपके रेज्यूमे पे आपको ग्रिल कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स पे ग्रिल करेंगे। एंड अदरवाइज कई बार होता है कि मैनेजरियल राउंड्स ना एचआर या एडमिन के ही लोग लेते हैं। तो फिर उसमें आपके वो बिहेवियरल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, आपसे रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, या रेज्यूमे में जो आपका नॉन टेक साइड होता है उससे रिलेटेड। तो मेक श्योर आप जो भी अपने रेज्यूमे में नॉन टेक साइड से लिख रहे हैं ना, उसके बारे में भी आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। एंड द लास्ट राउंड इज ऑब्वियसली एचआर राउंड। सो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, उसमें यू जस्ट कम इन ग्रुप्स एंड एवरीथिंग एंड जॉइन द मीटिंग। और उसमें एचआर आपको बेसिकली आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपनी लोकेशंस एंड स्टाइपेंड वगैरह के बारे में बताते हैं। सो या, दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनाइज सिलेक्शन प्रोसेस। ओके। तो अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, मतलब कोडिंग वाला क्या काफी हार्ड थे या मीडियम लेवल, किस टाइप का मतलब सिनेरियो था? नो नो, आई टेल यू कि वो ना, वो एक्चुअली सब कुछ टेस्ट करते हैं आपका, आपने 4 साल में जो भी पढ़ा होता है, जितने आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ओएस, डीबीएमएस, एसक्यूएल। मतलब डीबीएमएस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, एसक्यूएल इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। थोड़ा सा क्वेरीज पूछते हैं वो। और वो लिनक्स के भी 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक कमांड्स पूछते हैं एक्चुअली। और एप्टीट्यूड का उनका अपना अलग सेक्शन होता है। और 2 कोड पूछते हैं वो। तो जो 2 कोड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं। एनीवन विद बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज क्रैक कर सकता है उसको। या, एंड आई सजेस्ट वन थिंग कि फॉर जेमिनाइज प्रोसेस यू शुड फोकस ऑन डूइंग एक्सेप्शनली वेरी वेल in 1 or 2 sections. like uh, like मेरे साथ क्या हुआ था, I was in contact with some of my seniors, so they suggested me this कि जैसे 4-5 चीजें पूछते हैं वो एक सेक्शन में, जो CS फंडामेंटल्स का सेक्शन होता है। तो उसमें यू शुड ट्राई कि तुम एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके, जैसे एसक्यूएल हो गया, प्रोग्रामिंग जो कोड आया वो हो गया, या तुम्हारा ओएस हो गया, तुम उसमें बहुत अच्छा करो। लाइक 98% तुम उसमें एक्यूरेसी रखो अपनी, क्योंकि तुम कर सकते हो, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डुएबल क्वेश्चंस होते हैं।
और एक आध सेक्शन, जैसे तुम्हारा मान लो एप्टीट्यूड कह दो, या या लिनक्स कह लो, जो दो तीन क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से, ऊप्स कह लो, अगर उसमें तुम्हारा थोड़ा एवरेज भी है, तो दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर अनदर राउंड्स. So you have to keep on your accuracy rates for few multiple sections of the test. ओके, Yeah. मतलब बेसिकली जो तो ये कंप्यूटर डिफिकल्टी होती फंडामेंटल्स है. और यस. सब सब सेक्शंस हैं, इनमें अच्छा स्कोर करना थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। ओके। अच्छा अगर स्कोर आपके तो हेल्पफुल हो अगर जाता है. आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें, मतलब आप कैसे, आपने क्या मतलब क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, अगर आप डिस्क्लोज कर पाओ अपनी स्ट्रेटजी को। या श्योर. सो सबसे पहले हमें लगता है ना कि हर कंपनी हमसे डीएसए पूछना चाहती है या उस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, पर ऐसा नहीं होता है. जो आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, जो बहुत ज्यादा हायर पैकेजेस पे आते हैं, या उस तरीके एसडी रोल्स के लिए, आपको रोल वाइज देखना होता है कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है. जो कंपनीज एसडी रोल्स के लिए आएंगी, वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछेंगी, वो कोडिंग राउंड्स ही करवाएंगी, चाहे वो आपका रिटर्न हो या फिर इंटरव्यू हो. बट जो बाकी पोस्ट के लिए आती हैं, एज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड एनालिस्ट एंड एवरीथिंग, उसमें आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है. तो फिर मैंने इसका जॉब डिस्क्रिप्शन काफी अच्छे से पढ़ा था. सो आई जस्ट न्यू कि मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो मैंने लिस्ट बना ली थी. एज एन फॉर जेमिनाई आई रेकमेंड कि एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट. लाइक ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज जो होती हैं, और रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, और जो ईआर डायग्राम्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. अदर देन दैट, oops इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको oops के बारे में पता होना ही चाहिए, चारों पिलर्स एंड एवरीथिंग, कंस्ट्रक्टर, डिसकंस्ट्रक्टर, एवरीथिंग. एंड अदर देन दैट, ओएस के भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है अपने रेज्यूमे में, उसकी उसके लिए आपके पास कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर. यू शुड हैव अ अपर हैंड विद इट, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे. और जो भी आप अपना प्रोजेक्ट उसमें मेंशन करते हो रेज्यूमे में, जरूर से जरूर उसके लिए प्रिपेयर करिए. सब कुछ प्रिपेयर करो, जो उसमें लैंग्वेज यूज की है, जो उसमें टूल्स यूज किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग. ये यूज किया, वो क्यों नहीं यूज किया, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर. और तो फिर मैंने रिसोर्सेस कलेक्ट किए इन सब चीजों के, और फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी. लाइक फॉर एसक्यूएल, फॉर द सब्जेक्ट्स विच यू हैव इन थर्ड ईयर, लाइक डीएए, जो इसमें आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं और एल्गोरिदम्स होते हैं, ये सब चीजें भी आपको आनी चाहिए. तो फिर बस ऐसे ही. या. ओके। तो बेसिकली जो रिलेशनल डेटाबेस वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेमिनाई के लिए। प्लस काफी ज्यादा. प्लस या एक चीज़ एक्चुअली. और है कि या. हम्म, एक चीज़ और है कि मतलब अगर प्रिपेयर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो कंपनी ओरिएंटेड पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एज पर कि हम एक जनरल प्रिपरेशन करें। राइट। या. Yes, 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 of course, बिल्कुल. And you should always, study the job description as well. वैसे तो common ही होता है obviously CSIT में, पर फिर भी आपको थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन में इधर उधर करना पड़ता है, 19-20 का फर्क पड़ जाता है. तो फिर यही है. और अपनी जो ऑब्वियसली जो बेसिक चीज है, वो तो आपकी प्रोग्रामिंग नॉलेज और डेटा स्ट्रक्चर्स तो है ही. तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 डेटा स्ट्रक्चर्स पे तो होल्ड होना ही चाहिए. तो फिर यही है. अगर कुछ रिसोर्सेज आप शेयर कर पाओ हमारी ऑडियंस के साथ, मतलब कुछ यूट्यूब चैनल्स या कोई वेबसाइट्स वगैरह। या श्योर. सबसे बड़ी बात कि यूट्यूब से ज्यादा प्रीमियम कोर्स तो कहीं मिलेगा नहीं. तो फिर यू शुड ऑलवेज गो फॉर यूट्यूब. आवर या 1.5 आवर, इस तरीके से ना, हर किसी के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, फॉर एसक्यूएल, फॉर ऊप्स, फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स. एंड इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी प्लस प्लस में कुछ चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर भी है. तो आप बिल्कुल उसको रेफर कर सकते हैं. वो इट्स अ कंप्लीट रिसोर्स, उससे अलग आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है. एंड फॉर द रीडिंग पर्पसेस, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड इंटरव्यू बिट. आप गूगल पे जाइए, आप अपना टॉपिक लिखिए और लिखिए इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू बिट. बस दैट्स इट. वो आपको एक पीडीएफ दे देंगे, चीट शीट दे देंगे, एमसीक्यू की लिस्ट दे देंगे, ईच एंड एवरीथिंग. यू विल हैव 100% complete resources with you for any of the topics, even for data structures as well, because हम data structures में कोडिंग करते हैं. पर कई बार कंपनीज हमसे बहुत बेसिक चीजें पूछ लेती हैं कि आप इस चीज में स्टैक यूज करेंगे, क्यू यूज क्यों नहीं करेंगे, स्टैक्स और क्यू में बहुत बेसिक डिफरेंस बताओ. तो वो सब थोड़ा सा ना थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपको जब आप इन सब चीजों से रेफर करोगे तभी हो पाएगा.
तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और ये सब बहुत इजीली हो भी जाएगा। विद इन अ मंथ यू कैन कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड कीप रिवाइजिंग देम, कीप व्यूइंग दैट वीडियो all the once or twice in a week if you have a lot of time. So yeah. Okay. तो बेसिकली मतलब प्रोग्रामिंग नॉलेज के साथ साथ आपको थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन भी हो तो थोड़ा सही रहता है। Yeah. मतलब कि बेसिक बेसिक चीज़ें, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा बार वो सब चीज़ें स्लिप कर जाते हैं माइंड से। राइट। Yes, because the thing is कि वो कंपनी आपके कॉलेज में आ रही है, तो उनको पता है कि आप 3 से या 3.5 साल से बीटेक कर रहे हैं। तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने 3.5 साल की बीटेक में क्या किया है। तो वो आपने क्या किया, आपने अपने सब्जेक्ट्स ही तो पढ़े हैं, तो वो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेंगे, क्योंकि तभी उनको पता चलेगा ना कि आप मतलब आप कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आपने जो पढ़ा है आपको उसकी भी नॉलेज है या नहीं है। तभी वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि आगे वो जो आपको सिखाएंगे आप सीख पाओगे या नहीं। तो आपने जो भी पढ़ा है उसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, सबको पता होता है कि हमारे ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्लेसमेंट ओरिएंटेड चीजें हैं। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। या ओके। अगर बात करें आपकी प्रिपरेशन के टाइम की, तो ऐसा भी टाइम आया होगा जब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, दिक्कत आ रही होगी, चैलेंजेस वाला जो फेज होता है वो आपका हम्म। कैसा रहा था? और ऐसा तो होगा नहीं कि चैलेंजेस आए मेरा ही नहीं होंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। चैलेंजेस पता है तो कब से आना शुरू हो जाते हैं, जब पहली कंपनी आती है और आपका नहीं होता है और बाकियों का हो जाता है, किसी का भी हो जाता है। तो हमारे में तो हम लोगों को उम्मीद थी कि अप्रैल में से ये सब चीजें स्टार्ट होंगी, बट हमें जनवरी में ही पता चल गया था कि 7 ऑफ फेब को हमारा टेस्ट है एक कंपनी का। और पूरी प्रिपरेशन के साथ आप सोचते हो कि हम इतनी जल्दी एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। पर फिर जब वो चीजें नहीं होती है तो फिर आपको पता चल जाता है कि अरे जो मैं पढ़ रही थी या जो मैं पढ़ रहा था वो तो काम ही नहीं कर रहा है। मुझे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, या कुछ भी चीजें, रिसोर्सेज चेंज करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा ना प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट स्पेशली, ये जो कुछ इनिशियल राउंड्स होते हैं, थोड़े से लाइक 1% लक लक बेस्ड होते हैं, जस्ट 1% लक बेस्ड। क्योंकि कई बार होता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 250 में से आपका स्कोर भी 248 है और दूसरे का स्कोर भी 248 है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो उनको ले लेंगे, आपको नहीं लेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिमोटिवेट, बट सच में ऐसा होता है, और हम लोगों के साथ हुआ था। जेमिनाई से जस्ट पहले जो कंपनी आई थी उसमें मेरे साथ यही हुआ था 1 हफ्ते पहले। तो ऐसा होता है, पर फिर इतना सोचना नहीं चाहिए, जस्ट डू योर बेस्ट इन अनदर राउंड इन अदर कंपनीज। तो मेरे साथ भी यही चीजें हुई थी, पहले की 2-3 कंपनीज नहीं हुई थी, एक आध में रेज्यूमे शॉर्ट रही थी। सबसे पहली बात की रेज्यूमे तो कंपनी ओरिएंटेड बनाना चाहिए हमेशा। पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर उसमें से कुछ कुछ चीजें 19-20 का फर्क कर देना पड़ता है। और फिर वही चीज है कि आपको ना कंपनी की तरह से पढ़ना है, या आपको अपने रोल की तरह से पढ़ना है जो जेडी में लिखा है। लाइक अगर एसडी वाला बंदा जो एसडी के लिए अप्लाई कर रहा है, और वो अगर ये डीबीएमएस और ये सब करेगा, तो उसको कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि वहां तो उससे डेटा स्ट्रक्चर्स ही पूछने वाले हैं वो। पर फिर अगर आपके दूसरे रोल्स हैं तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही अपने रिसोर्सेज चेंज किए और अपना माइंडसेट चेंज किया। सबसे बड़ी बात कि यू हैव टू स्टडी लाइक कि आपका हो जाएगा, आपको बस यही सोचना है कि मतलब सक्सेस का जो कहते हैं ना, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्डवर्क। तो हार्डवर्क करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सो जस्ट बी इन दैट पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड स्टडी। या ओके। तो बेसिकली रेज्यूमेस भी पूरा स्ट्रक्चर नहीं, बट एक कंपनी बेस्ड टाइप का रेज्यूमे बना लेना चाहिए। हाँ, वो हेल्पफुल रहता है कि बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। यस। ओके। और अगर बात करें जैसे आपने कुछ मिस्टेक्स वगैरह करी हो जो आप चाहते हो कि आपके जूनियर्स ना करें, तो अगर उनके बारे में बताना चाहो आप तो। हाँ श्योर। तो मैं रिज्यूमे पे बार बार इतना फोकस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझसे गलती रिज्यूमे में हुई थी। मुझसे गलती ये हुई थी कि एक्चुअली मैंने ना जेमिनाई में, एक्चुअली हमारा जेमिनाई हमारी कॉलेज में आ गई थी मार्च में ही। तो हमें अप्लाई करना था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितना स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बना दूं उतना अच्छा है, ठीक है। तो मैंने उसमें 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे डाल दिए जिसकी मेरे पास नॉलेज नहीं थी साउंड, और मैंने डाल दिया। मुझे लगा मेरे पास जितना भी टाइम रहेगा आई लर्न अबाउट देम, मैं कर लूंगी अब। और मैंने वो रेज्यूमे सबमिट कर दिया। तो जो मेरा मैनेजरियल राउंड था उसमें उनके पास, उनके सामने मेरा रेज्यूमे था, और वो उसी के बेसिस पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो यू हैव टू, मतलब दिस दिस शुड बी योर
this should be on your thumb tip that you have to have the projects which you have on sound knowledge on. आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट डाल दो, लेकिन इंटरव्यू तक आपको उसके बारे में साउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझसे यही गलती हुई थी, पर फिर गॉड्स ग्रेस मैंने उसको हैंडल कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछे नहीं थे। पर ये चीज बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। आपके पास सब नॉलेज है, पर फिर वो ये समझ जाएंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो अपने रिज्यूमे में, तो फिर आपका बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो फिर ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके। तो बेसिकली जो भी रेज्यूमे में लिखे हैं उसको आप गो थ्रू होने चाहिए, आप एक थॉरो होने चाहिए कि हाँ जो मैंने लिखा है वो मुझे आता है, राइट? बिल्कुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल। ओके। और जितना भी क्रॉस क्वेश्चन करें उसका आप आंसरेबल हो, भले सारे क्वेश्चन नहीं, हम्म। बट हाँ ये हो कि आप हम्म। वो एक्चुअली में आपने ही बनाया हो, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो, राइट? एग्जैक्टली, यस यस। और इंटरव्यूज में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको सब आता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। आप 10 में से 7, 6 से 7 क्वेश्चन ही आंसर कर पाते हो। पर फिर भी आपको ना हमेशा आप उनको ऐसा दिखना चाहिए कि आप ट्राई कर रहे हो। यू शुड हैविंग दैट एटीट्यूड, यू शुड नॉट गिव अप इन फ्रंट ऑफ देम, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ देम। जस्ट अगर वो आपसे कुछ भी पूछते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाट इज एपीआई, तो आप अपने बीटेक, मतलब ऑब्वियसली जब मैं अपनी बात करूँ, तो फिर मैंने जब मैं ये इंटरव्यू दे रही थी, आई वाज इन माय 6th सेमेस्टर, और मैंने एपीआई के बारे में नहीं सुना था, मैंने उस पर काम नहीं किया था, क्योंकि मेरे सिलेबस में भी नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। तो मुझे कुछ नहीं पता था, पर मेरे को फुल फॉर्म याद थी, तो बस मैंने एपीआई के मुझे फुल फॉर्म पता था, मैंने उनको फुल फॉर्म बता दिया। तो जस्ट ट्राई टू आंसर समथिंग, एंड अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो जस्ट से सॉरी, जस्ट से सॉरी। एंड वहां पे कुछ भी एम्बिगियस नहीं बोलना चाहिए। Try to look sincere in everything. तो या Okay. अगर आपके सराउंडिंग की बात करें, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे जो आपके कोडिंग में साथ दे रहे थे, उनका कैसा रोल था? मतलब अगर आपके सराउंडिंग्स की बात करें कि आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह कैसा था, तो कैसा रहेगा? फ्रेंड सर्कल्स के बारे में, जो आपके साथ के आपके फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, जो आपको हेल्प कर रहे थे, तो उनका क्या रोल था? तो मैं ये कहूंगी कि सराउंडिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा रोल होता है। आपको रहना ही पड़ेगा ऐसे लोगों के साथ जो पॉजिटिव हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और लाइक माइंडेड पीपल बेसिकली, कि उस तरीके के लोगों के साथ आपको रहना ही पड़ेगा। क्योंकि वही लोग होंगे कि जब आप कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, तो वही आपको हेल्प करेंगे, या आप उनको हेल्प करोगे। ठीक है, और आप आपके अंदर ना एक बहुत हेल्दी कंपटीशन आना चाहिए, वरना फिर ऐसे नहीं होगा। क्योंकि आपकी क्लास में 70 बच्चे बैठे हैं, और वो 70 के 70 बच्चे उसी सीट के लिए compete कर रहे हैं जिसके लिए आप compete कर रहे हो। तो कंपटीशन होना चाहिए, आप फ्रेंडली कंपटीशन होना चाहिए, हेल्पिंग कंपटीशन होना चाहिए। एंड मतलब जस्ट प्रिपेयर टुगेदर, क्योंकि ये इतनी वास्ट चीज है, लाइक कोडिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको कुछ नहीं पता। तो जस्ट आई सजेस्ट कि मेक अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिवाइड अमंग योरसेल्व्स एंड सॉल्व। फिर आप अपने 5 क्वेश्चन अपने दोस्त को समझाओगे, वो अपने 5 क्वेश्चन आपको समझाएगा, तो आप दोनों के 10-10 क्वेश्चन तैयार होंगे, एंड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो जस्ट गो फॉर सच थिंग्स। एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि जो लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं, या फिर जो लोग उस टाइम पे सीरियस नहीं होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, आप उनके साथ मत रहो। बिल्कुल भी ये नहीं कह रही मैं क्योंकि मेरे मेरे पास हर तरह के दोस्त हैं। ठीक है, तो आपको फन फन लविंग भी होना है, आपको अपनी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है, चीजों में पार्टिसिपेट भी करना है, और यहाँ भी फोकस करना है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने एक्टिविटीज के हिसाब से अपना फ्रेंड सर्कल चूज करना है, हर तरह से। ठीक है, तो यू हैव टू ये सिर्फ आप ही कर सकते हो अपने लिए। अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो, और फिर उस हिसाब से अपने दोस्तों के साथ मिलके काम करो। और वो चीजें दोस्तों के साथ ही होती हैं। हमारे भी उत्कर्ष बिल्कुल अच्छे से समझेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसी ही पढ़ाई की, हम सब ने साथ में ही मिलके अपने अपने दोस्तों में, तो फिर इसी तरीके से चीजें होती हैं। अर्चिता, अगर ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपका पर्सपेक्टिव जाने तो क्या रहेगा?
मतलब ऑनलाइन क्लास बेटर है या ऑफलाइन क्लास बेटर ऑब्वियसली द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ही मेरा पर्सपेक्टिव है। ऑफलाइन क्लासेस आर मच बेटर अगर आपको सीखना है, समझना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। नहीं नहीं नहीं, एग्जाम में अच्छे नंबर तो ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस आर फन क्लासेस एक्चुअली। लेकिन हमारे साथ ये बहुत अच्छी चीज हुई थी कि हमें 1 साल का पूरा लॉकडाउन मिल गया था, तो आप 0 से 100 जा सकते हो ऐसे टाइम में, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे, तो आप अपने बाकी स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो, टूल सीख सकते हो, और काफी ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। तो दोनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। है? ओके। तो लर्निंग्स वगैरह के लिए तो ऑफलाइन ही बेटर है, यही ग्लोबल पर्सपेक्टिव है या और यही हमारा भी पर्सपेक्टिव है। एंड यस यस, नंबर्स के लिए ऑनलाइन इज बेटर, ये तो सबको ही ऑनलाइन इज पता है। बेटर ऑब्वियसली। अर्चिता, अगर बात करें मतलब ये जेमिनाई सीएसआईटी ब्रांच के लिए आई थी या कोई भी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल थे इसमें, ऐसा कुछ नहीं मेंशन नहीं, था? जेमिनाई वाज फॉर सीएसआईटी ब्रांच ओनली, इसमें ब्रांच का थोड़ा सा ब्लॉकेज था। हाँ। ओके। ओके। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे या जब आप पढ़ रहे होंगे, जब नया कुछ चीज़ हम सीखते हैं तो कभी कभी ऐसा फेज आता है कि हाँ यार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। एसटीज हम्म। आ गए, सेशनल्स आ गए, पीयूज वगैरह, ट्रू पेपर्स वगैरह ट्रू। चलते रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? कंसिस्टेंसी एक्चुअली फॉर माई सेल्फ मेरी तो ऐसे ही मेंटेन हो गई थी, क्योंकि हमारे ना एक के बाद एक कंपनीज आती जा रही थी आफ्टर फेब्रवरी। तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस काम को करने की ना ये डेडलाइन है, इस काम को करने की ये डेडलाइन है, अगर मुझे अपना रेज्यूमे अपडेट करना है तो मेरे पास ये डेडलाइन है, अगर मुझे ये चीज सीखनी है तो ये डेडलाइन है। तो मेरे लिए यही चीज काम करती है कि आई फोकस ऑन द डेडलाइन। अगर मुझे 1 हफ्ते में ये काम करके देना है तो फिर मैं अपने आप कंसिस्टेंट बन जाऊंगी। तो यू जस्ट नीड टू सेट, और अगर आप लॉन्ग रन में प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ आपके पास इस तरह की कोई डेडलाइन नहीं है, तो फिर आप अपनी डेडलाइन खुद से बना सकते हो। कि आप अपने टारगेट्स रख लो कि मुझे इस वीक के एंड तक जस्ट फॉर एग्जांपल एरेज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही करने हैं। तो फिर आप अपने आप 7 दिन को अपने क्वेश्चंस में के हिसाब से डिवाइड कर लोगे और आप अपने आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। तो इस तरह से आप हर टॉपिक के लिए अपने लिए कर सकते हो। तो फिर या दिस वर्क फॉर मी, तो आई होप इट कैन वर्क फॉर एनीवन, ओके, एनीवन हु तो विल ट्राई। मतलब बेसिकली डेज के अकॉर्डिंग एक छोटा छोटा टारगेट बना के उसको प्रायोरिटाइज करके हम या ऐसा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। ओके। सो अर्चिता, अगर आपके इस नए रोल के बारे में बात करें जो आपको मतलब इंटर आप पहले तो आप थोड़ा अपना इंटर्नशिप के बारे में बता दो कि आप क्या करते हो वहाँ पे, किस टाइप का आपका वर्क लाइफ कल्चर है। श्योर श्योर, श्योर श्योर। सो जेमिनाई में मेरा 1 साल का इंटर्नशिप है, जब तक मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल जाएगी, एंड देन आई विल बी कन्वर्टेड एज एन एफटी। एंड फॉर अभी स्टार्टिंग में तो सबकी एक जेनरिक ट्रेनिंग होती है, लाइक ऑल द बेसिक टूल्स जो होते हैं, टेक्नोलॉजीज लाइक जावा, एसक्यूएल, लिनक्स, एंड HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, everything. Afterwards एक महीने के असेसमेंट होता है सबका 1 महीने के बाद, और उस असेसमेंट के हिसाब से और आपको ना आप टीम्स में बांट दिया जाता है। तो जेमिनाई में एक्चुअली 3 तरह की टेक्निकल टीम्स हैं, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड दिस डेवऑप्स। तो फिर मुझे डेवऑप्स टीम मिली है, तो सिंस 1 मंथ आई एम वर्किंग विद डेवऑप्स टीम एंड आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स, like there's a lot of learning. सो या देर आर, मतलब बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप कैसे कोड को इंटीग्रेट करके डिप्लॉय करते हो, तो वो सब चीजें मैं अभी सीख रही हूँ, और अभी तो काफी सीखना है बिकॉज 1 साल का टाइम था मेरे पास। तो या these are the things which I'm following, and Gemini is quite a good, Gemini is good company for a fresher, like yeah, वहाँ ओके। तो अगर बात करें मतलब कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो फुल टाइम के लिए कि आगे कंटिन्यू करना है इसमें, या कैसा आपका पर्सपेक्टिव है? Um, अब मेरा बहुत दोनों पर्सपेक्टिव है। आई एम लर्निंग अ लॉट हियर आल्सो, एंड साइड बाय साइड आई विल ट्राई टू गेट अ बेटर जॉब ऑब्वियसली, बिकॉज आई एम जस्ट 21 एंड आई एम ओनली इन माय फाइनल ईयर। तो फिर जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आई वोंट से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। या ओके। अदरवाइज आई एम हैप्पी हियर आल्सो। ओके।
तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ चलो फाइनल ईयर शुरू होने से पहले ही पहले आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप है। एग्जैक्टली ड्रीम या कवर है, चल रही है। यही एक प्लस पॉइंट है, यही एक प्लस पॉइंट होता है कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लो टाइम पे, और आप चीज अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब कर लेते हो ना, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो लोगों से, यू नो ओके। नॉलेज आ जाती है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री टूल्स की। तो ओके। तो ये अर्चिता, बेटर हो अगर जाता है। अगर आपको एक एडवाइस देनी हो अपने जूनियर्स को, तो आप वो क्या एडवाइस दोगे, प्लेसमेंट से रिलेटेड की कॉलेज लाइफ से रिलेटेड? आई सजेस्ट कि हैव ऑल द फन, participate everywhere, initiate everywhere, each and everything, and especially enjoy your senior year. Third year is the best. थर्ड ईयर से ज्यादा बेटर कुछ नहीं होगा कॉलेज लाइफ में, इफ यू आर अ बीटेक स्टूडेंट, ऑब्वियसली आई एम एज्यूमिंग यू आर अ बीटेक स्टूडेंट। एंड बस यही है कि यू शुड नो कि किस टाइम पे सीरियस होना है। जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम के पहले अपने आप सीरियस हो जाते हो, वो अलग बात है कि एक रात पहले सीरियस होते हो, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आपको प्लेसमेंट के हिसाब से भी ऐसे ही सोचना है कि आपको पता चल जाएगा कि लाइक इन द नियर फ्यूचर यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट प्रेशर, दैट पीयर प्रेशर, दैट प्लेसमेंट प्रेशर। सो जस्ट बी रेडी फॉर इट मेंटली, एंड परफॉर्म गुड, prepare well with positive attitude, and yeah, everyone will be getting a decent placement if they'll do good. Like I just, as I said, ki hard work is directly proportional to your success. Remember this. ओके। तो यारो, हार्डवर्क अच्छे से करना और कुछ भी मजे के मोमेंट को छोड़ना नहीं, राइट? तो अर्चिता, इसके साथ ही सवाल जवाब तो सारे खत्म हो गए हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप मेरी ऑडियंस से लाइक कमेंट के लिए यार अपील कर दो, तुम्हारी बात ज्यादा मानेंगे ये। Sure, sure. So you know the drill. Just like, share, subscribe this channel, and yeah. And thank you so much, Utkarsh, for having me. It was very nice. थैंक यू सो मच अर्चिता। तो भाइयों और उनकी बहनों, जिसको भी कोई और डाउट रह गया हो, मैम का इंस्टा हैंडल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना, चाहे मुझसे या मैम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या किसी कंपनी पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भर देना, उस पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और फिर से रिपीट कर दूं, ये सीरीज चल रही है पूरी कंपनी प्लेसमेंट्स की, इसमें अलग अलग इंटरव्यूज आएंगे और एक साथ आएंगे, तो इसके साथ बने रहना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड गाइस। थैंक यू सो मच।